आज का दिन हम भारतीयों के लिए बेहद शर्मनाक दिन है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा एक ऑडियो लीक हो गया। ये ऑडियो आग की तरह सोशल मीडिया पे फैल रहा है और ये कह लें कि जो कोई सुन रहा है शर्म से डूब जा रहा है। ऐसा कौन सा ऑडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीक हो गई है, उनसे जुड़ी ऑडियो, जिससे नेशन जो है वो सेम से भर गया है। देखिए, अमेरिका से ये चीजें लीक हुई। इस लीक ऑडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर किसे खुश करना चाह रहे थे। देखिए, अब तक तो हम ये जानते हैं कि एक प्रेमी अपने प्रेमिका को खुश करने के लिए कुछ चीजें, कुछ हरकतें करते हैं, जिससे और उसका ख्याल भी रखते हैं कि वो नाराज ना हो जाए। एक पति अपनी पत्नी का ख्याल रखने के लिए कि वो नाराज ना हो जाए, कुछ चीजें ऐसे करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं कि वो खुश रहे। एक पति अपनी पत्नी का, पत्नी पति का, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। रिलेशनशिप में ऐसा होता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसका ख्याल रख रहे थे, किसे खुश करना चाह रहे थे? एक ऑडियो लीक हुआ सबसे पहले ट्विटर के ऊपर, और वो ऑडियो व्हाइट हाउस से सीधा आया, जो प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा हुआ था। ये ऑडियो के आते ही भारत में आग की तरह ये ऑडियो फैलने लगा और नेशन जो है सेम से भर गया। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप और वहां के राजदूत के बीच क्या कुछ बातचीत हुई, ऑडियो पहले आया, उसके बाद पूरी वीडियो आ गई। वीडियो इंग्लिश में है, डोनाल्ड ट्रंप का वीडियो है, लेकिन उसको हमने एआई के माध्यम से हिंदी में अनुवाद उसका किया, ट्रांसलेट किया, ताकि आपको आसान भाषा में समझ जाए कि क्या कुछ बात हंसी मजाक की तरह भारत को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की जा रही है। पहले ये वीडियो सुने आप। 1 महीने पहले मैं भारत के राजदूत के घर था, तो बार बार वो यही बात कह रहे थे कि अब हम रूस से तेल कम खरीद रहे हैं और मिन्नतें कर रहे थे कि क्या आप राष्ट्रपति ट्रंप से कहेंगे। मैं समझता हूँ कि मोदी जानते थे कि मैं उनसे खुश नहीं हूँ और उनके लिए बहुत जरूरी है कि मैं उनसे खुश रहूं। वो एक अच्छा आदमी है और मुझे खुश करने के लिए उन्होंने ये सब किया। इसी वीडियो को लेकर पूरे भारत में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। पत्रकार से लेकर एक्टिविस्ट से लेकर विपक्षी पार्टी और उनके तमाम नेता सवाल उठा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। रवीश कुमार ने क्या सवाल उठाए वो आपको बताएंगे, कांग्रेस ने क्या सवाल उठाए वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक वीडियो जो कांग्रेस ने ट्वीट किया, क्योंकि राहुल गांधी तो लगातार कह ही रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही करेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे। देखिए वो वीडियो राहुल गांधी की। मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy. And it was important to make me happy. They do trade. Yeah. And we can raise tariffs on them very quickly and it would be People are very afraid bad of for that. them. अब आते हैं सीधे मुद्दे पे। देखिए, रशिया जो है भारत को सस्ते में तेल दे रहा है। भारत रशिया से सस्ते में तेल ले रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के कहे अनुसार कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडिया हमसे डर करके रशिया से तेल नहीं ले रहा है, कम कर दिया तेल लेना। जबकि भारत, अभी की रिपोर्ट है कि ज्यादा तेल जो है 200% से ज्यादा तेल जो अमेरिका से लेने लगा, वो अमेरिका जो महंगा तेल दे रहा है, 50% टैरिफ लगा के तेल दे रहा है। अभी अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी हमने रशिया से तेल लेना कम कर दिया और अमेरिका से ज्यादा तेल ले रहे हैं। इसी सब को लेकर मजाक बनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के इस जो विदेश नीति है उस पे सवाल उठाया जा रहा है कि मनमोहन सिंह को तो मौन प्रधानमंत्री बोलते थे, लेकिन आज भारत को कहां खड़ा करके रख दिया नरेंद्र मोदी ने कि आज देश जो है वो शर्मसार हो गया। ये तमाम खबरें सोशल मीडिया पे आग की तरह तो फैली रही है और मीडिया, न्यूज चैनल पे, अखबारों के हेडलाइंस बन गई है। क्या है, देखिए, भारत पर टैरिफ बढ़ाने की ट्रंप ने फिर दी धमकी, बोले मुझे खुश करना जरूरी, पीएम मोदी। तो ये तमाम बातें तो चल ही रही है। अब आते हैं मुद्दे पे कि कांग्रेस क्या सवाल उठा रही है। राहुल गांधी की कौन सी वीडियो फिर से वायरल की जा रही है, जो राहुल गांधी ने पहले कहा था। और रवीश कुमार सबसे महत्वपूर्ण, वो क्या कह रहे हैं, जरा उनकी ट्वीट्स को पढ़िए। देखिए रवीश कुमार क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए, विपक्ष को पूछना चाहिए विश्व गुरु के बारे में यह कैसे बात कर रहे हैं। अफसोस ट्रंप को खुश किया जा रहा है, भारत को इसकी निंदा करनी ही चाहिए। तो ये बात रवीश कुमार कर रहे हैं कि अफसोस कि ट्रंप को खुश किया जा रहा है, मतलब भारत के हितों को नजरअंदाज किया जा रहा है और ट्रंप को खुश किया जा रहा है। तो ये तमाम बातें रवीश कुमार तो लिख ही रहे हैं। अब आते हैं कि कांग्रेस क्या सवाल उठा रही है, बारी बारी उस सवाल पे गौर कीजिए। सवाल कांग्रेस का पहला, क्या मोदी सरकार की विदेश नीति अमेरिका से तय हो रही है? कांग्रेस का दूसरा सवाल, रूस से तेल खरीदना इसलिए बंद हुआ क्योंकि ट्रंप को खुश करना था। कांग्रेस का तीसरा सवाल, ट्रंप कभी सीजफायर कराने की बात कहते हैं, कभी रूस से तेल खरीदने पर रोक लगाने की बात करते हैं, आखिर मोदी चुप क्यों है?
कांग्रेस का चौथा सवाल, मोदी की कमजोरी का खामियाजा देश क्यों भुगत रहा है? कांग्रेस का पांचवा सवाल, ट्रंप से मोदी इतना डरते क्यों हैं? तो ये 5 सवाल जो है वो कांग्रेस ने पूछे। उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत ने बाकायदा वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करके क्या कुछ कह रही हैं, जरा वो सुने पहले आप। Trump stands there sniggering, humiliating, making fun of India. The US senator standing right next to him claims that the Indian ambassador is begging him to please Trump. Trump, on the other hand, asserts in the same conversation that Modi has actually reduced the Russian oil imports under US pressure to make Trump happy. I mean, these brazen bullies are mocking my country, but not a word from India's Prime Minister, not a squeak from Prime Minister Narendra Modi. What have you reduced our country to? The reality is that Narendra Modi is a coward, a weak man who cannot stand up to bullies to defend India's honor. And that is what needs to be said. आपको याद है वेनेजुला के जो राष्ट्रपति हैं उसको अमेरिका ने उसके ही देश से, उसके घर से आधी रात को उठा लिया और उस देश पे कब्जा कर लिया। ये तो खबरें आपको पता है। हर मुल्क जो है इस पे अपनी अपनी टिप्पणी कर रहा है, कोई अमेरिका को क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई अच्छा बता रहा है, कोई बुरा बता रहा है। भारत ने भी एक स्टेटमेंट जो होता है वो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया। सुप्रिया श्रीनेत क्या लिखती है, देखिए एक स्टेटमेंट आप देख सकते हैं भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। सुप्रिया श्रीनेत लिखती है, इंडिया गवर्नमेंट डज नॉट इवन मेंशन द यूनाइटेड स्टेट एंड इट्स एक्शन वेनेजुला, नॉट ए वर्ड मेंशन ऑन वायोलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो इंटरनेशनल लॉ का अमेरिका उल्लंघन करता है और भारत जो है यूएस का नाम तक नहीं लेता। वो यूएस जो वेनेजुला में जाकर के उसके राष्ट्रपति को उठा करके अमेरिका ले आता है। तो भारत की विदेश नीति कहां जा रहा है इससे आप समझ सकते हैं। अब आते हैं राहुल गांधी की उस पुरानी वीडियो पे जो इस वक्त वो भी वायरल किया जा रहा है। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। तो तमाम खबरें आपको हमने बताई। आपने एक मौन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी देखा था और आप जो है वो नरेंद्र मोदी को भी देख रहे हैं। दोनों के कार्यकाल को कैसे देखते हैं कमेंट में जरूर बताएं। बहुत धन्यवाद।